सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो आपका अध्याय है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इस अध्याय का, जैसा कि नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें जो पुष्पीय पादप शब्द आ रहा है, इसको आज हम समझने वाले हैं। देन हम आगे समझेंगे इसके अन्य टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर दूसरा शब्द जो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, मैंने आपको इसको पहले ही अध्याय यानी कि जीव में जनन अध्याय में अच्छी तरीके से डिटेल से बता रखा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल के पृष्ठ में उस अध्याय को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन में बात करते हैं पुष्पीय पादप होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कहानी है सन 1883 ईस्वी की, यानी कि सन 1883 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। इन्होंने क्या किया था, पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, पूरे पादप जगत को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। और ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था पूरे प्लांट किंगडम का, किस आधार पर किया था, तो याद रखिएगा ये जो आधार था ये था क्या, बीज। यानी कि बीज की उपस्थिति और अनुपस्थिति थी, यानी कि जिन पौधों में बीज नहीं थे उनको इन्होंने किस में रख दिया, क्रिप्टोगेम्स में रख दिया। और जिनमें बीज थे यानी कि बीज युक्त पादप, उनको इन्होंने किस में रखा, फिनेरोगेम्स में रखा। तो याद रखिएगा, आइकलर ने पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम यानी कि दो उप जगतों में विभाजित कर दिया था। पहला था आपका क्रिप्टोगेम्स, जिसमें बीज रहित पौधों को रखा गया, और दूसरा था आपका फिनेरोगेम्स, जिसमें बीज युक्त पौधों को रखा गया था। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा कि जो आपके क्रिप्टोगेम्स हैं, जिनमें बीज रहित पौधे आते हैं, इसमें पूरे प्लांट किंगडम का जो तीन संघ है, तीन डिवीजन है, वो आते हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका क्या, थैलोफाइटा, यानी कि जो थैलोफाइटा आपका डिवीजन है या संघ है, वो किसमें आता है, आपके क्रिप्टोगेम्स में आता है। दूसरा संघ है आपका ब्रायोफाइट, ये भी किसमें आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। और तीसरा आपका टेरिडोफाइट, ये भी आपके क्रिप्टोगेम्स में ही आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात पता चल गया होगा कि ये जो तीनों संघ है पौधों के, इसमें बीज नहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात, ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो तीनों संघ है, इसमें सबसे पहले हम थैलोफाइटा की अगर बात करें तो इस संघ के पादपों में सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें हम मेनली किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, आपके शैवाल आते हैं, यानी कि जो एल्गी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके थैलोफाइटा संघ के अंदर आते हैं। और ये जो शैवालों का अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, आपका एल्गोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसी को आपको कहीं कहीं पर फाइकोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है, आपके शैवालों का अध्ययन है। तो इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते हैं और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है या फाइकोलॉजी कहलाता है। जब हम बात करते हैं दूसरे संघ की, तो दूसरा संघ इसको बोलते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर जो पौधे आते हैं, ये कैसे होते हैं, ये नम और छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं, यानी कि जहां पर नमी होती है और जहां पर छाया होती है, उन स्थानों पर आपके ब्रायोफाइट के पौधे आते हैं। तो इस संघ के पादपों को इसीलिए क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस संघ के पादपों को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन संघ के पादप जो होते हैं वो नम और छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। देन हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट के जो पौधे होते हैं, ये सबसे पहले ऐसे पौधे थे जिनमें संवहन ऊतक विकसित हुआ था, यानी कि संवहन ऊतक किसमें पाया गया था, आपके सबसे पहले टेरिडोफाइट के पौधों में पाया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, संवहन ऊतक सबसे पहले किसमें पाया गया था, आपके टेरिडोफाइट के पौधों में पाया गया था। और याद रखिएगा, ये जो संवहन ऊतक है ये पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं था, या बोल सकते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। क्लियर है, तो लेकिन सबसे पहले इसी में ही पाया गया था। और ये जो टेरिडोफाइट के पौधे होते हैं, ये बाकी यानी कि ब्रायोफाइट और थैलोफाइट के पादपों से काफी ज्यादा डेवलप होते हैं, काफी ज्यादा विकसित होते हैं। अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए, तो एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले धरती पर थैलोफाइट आए थे, फिर इनमें क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ तो ये ज्यादा विकसित हो गए। इसके बाद ब्रायोफाइट आए, फिर ब्रायोफाइट में भी कुछ ज्यादा विकास हुआ, इसके बाद थैलोफाइट टेरिडोफाइट में चेंज हो गए। तो याद रखिएगा, ये सारी बातें आप किसके बारे में, क्रिप्टोगेम्स के अंदर आने वाले संघ के बारे में। और इसमें क्या होगा, बीज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बीज की बात करूं तो इसमें बीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इन तीनों संघों में बीज एब्सेंट होता है। क्लियर थी बात। देन हम बात करते हैं किसकी, फिनेरोगेम्स की। तो फिनेरोगेम्स के पादपों में क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसमें बीज होगा, यानी कि चाहे आपका जिम्नोस्पर्म हो, जिसे अनावृत्ति बीज बोलते हैं, इसमें भी बीज होगा। और इसके बाद आपका आता है एंजियोस्पर्म, जिसे आवृत्ति बीजी पादप बोलते हैं, इसमें भी क्या होगा, बीज प्रेजेंट होगा। तो बीज किसके अंदर होते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों संघ हैं पादप जगत के। तो अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, तो इसे हिंदी में बोलते हैं अनावृत्त बीजी पादप।
तो ये ऐसे पौधे आते हैं इसके अंदर जिनके अंदर जो बीजांड होता है वो अंडाशय से घिरा नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर जो बीजांड होते हैं पौधों में वो अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि बीजांड और अंडाशय होता क्या है, आप इसी चैप्टर में ही डिटेल से पढ़ोगे। फिलहाल तो आप ये बात याद रखिएगा कि जो बीजांड होता है इससे आगे चल करके क्या बनता है, बीज बनता है, और जो अंडाशय होता है इससे आगे जाकर के आपके फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से बीज बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो बीजांड है अंडाशय के अंदर नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा ये बोल रहा है बीजांड अंडाशय से घिरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो बीज होगा किससे बना है, बीजांड से, और अंडाशय से फल बना है। तो यानी कि बीज जो होंगे फल के अंदर इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो जो बीज है वो कैसे होंगे, नग्न होंगे, यानी कि जिस बीज पर कोई आवरण नहीं होगा ऐसे बीज क्या होंगे, नग्न होंगे। तो इसीलिए इस संघ के पादपों को क्या बोला जाता है, नग्न बीजी पौधे भी बोला जाता है। इस संघ के पादपों को क्या बोला जाता है, नग्न बीजी पादप या नग्न बीजी पौधे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो बीज पाए जाते हैं वो किसी आवरण से घिरे नहीं होते हैं, वो फल के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। इसी वजह से इन्हें अनावृत्त बीजी या नग्न बीजी पादप भी बोला जाता है। क्लियर थी बात? और इनके अंदर बीज प्रेजेंट होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। देन हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो अगर मैं एंजियोस्पर्म पादपों की बात करूं तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरे आपके जो 5 संघ दे रखे हैं पादप जगत के, इसमें एकमात्र ऐसा जगत कौन सा है आपका आवृत्त बीजी पादप, जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। यही एक ऐसा संघ है जिसके अंदर क्या होंगे, आपके बीज तो प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ क्या होगा, पुष्प भी आपका प्रेजेंट होगा। और इसमें जो आपका जिम्नोस्पर्म है अनावृत्त बीजी पादप है, इसमें भी पुष्प नहीं मौजूद होगा। तो आपको एक बात समझ में आएगा कि पूरे पादप जगत में अगर बात किया जाए किस संघ में पुष्प प्रेजेंट होता है, यानी कि पुष्प मौजूद होता है। तो याद रखिएगा आपके एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी पादपों में बीज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस संघ के पादपों को क्या बोला जाता है, आपका पुष्पीय पादप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीज भी मिल रहा है और पुष्प भी मिल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आपके चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो क्या मैं इस चैप्टर के नाम के स्थान पर आवृत्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन भी बोला जा सकता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जा सकता है। तो याद रखिएगा ये रहा आपका पूरा पादप जगत। और पुष्पीय पादप कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा जो आपके आवृत्त बीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो आपके पुष्पीय पादप होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, यानी कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिएगा पहला है आपका एक बीजपत्री और दूसरा है आपका द्विबीजपत्री, यानी कि इसको बोलते हैं मोनोकॉट या मोनोकैटालिडनस, और दूसरा आपका आता है डाइकैटालिडनस, यानी कि जिसे डाइकॉट भी बोलते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री किसके प्रकार हैं, आपके आवृत्त बीजी पादपों के प्रकार हैं। अब ये एक बीजपत्री कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री कौन से होते हैं, तो आप सिंपल से याद रखिएगा ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र मिलता है। ठीक है, ऐसे पौधों को एक बीजपत्री बोला जाता है, और जिनमें 2 बीजपत्र मिलेगा उनको द्विबीजपत्री बोला जाता है। और इसके बारे में आप डिटेल से क्लास 11th में पढ़ते हैं, जब आप प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको डिटेल से बताया जाता है। तो फिलहाल इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से आपका एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये पूरा आपका आज के टॉपिक में जो आपका पुष्पीय पादप क्या होते हैं ये हमने क्लियर किया कि पुष्पीय पादप क्या थे। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जो आपके आवृत्त बीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वही आपके पुष्पीय पादप कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप अच्छी तरीके से देख लीजिए यहाँ पर। तो आई होप आपको सारी बातें आज अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि पुष्पीय पादप होते क्या है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि पुष्प क्या होता है। तो आज के सेशन में हमने पुष्पीय पादप क्लियर किया, अब हम नेक्स्ट सेशन में पुष्प क्या होता है यानी कि व्हाट इज फ्लावर, ये टॉपिक क्लियर करेंगे, देन आगे इस चैप्टर में हम प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।